चलो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन अध्याय 10 वृत्त के बारे में। और इसको दो हिस्सों में बांटा है, एक जो हो गया 10.1 हो गया और एक 10.2 हो गया। और इससे एक सवाल 5 अंक में फिक्स रहता है तुम्हारा प्रमेय का अनुसार। बाकी ऑब्जेक्टिव भी रहता है, सब्जेक्टिव भी रहता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को मिला के लेते हुए समझो कम से कम एक 5 अंक वाला सवाल रहता है और कम से कम 3 सवाल जो कि इसका ऑब्जेक्टिव से रहता है। तो 5 3 8 अंक, 8 अंक तुम्हारा। और बहुत इजी रहता है, एकदम बहुत इजी। कोई फॉर्मूला भी नहीं यूज करना होता है, बस उसके बारे में थोड़ा तथ्य के बारे में जानकारी रखिए, बात खत्म। सर तथ्य कैसा होता है? चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सीखते हैं कि तथ्य कैसा होगा आराम से। तो पहला ये है कि वृत्त हम लोग देखते हैं कि 9th क्लास में पढ़े थे, उससे पहले भी पढ़े थे। ये जो वही, अच्छा चलिए कलर चेंज कर देते हैं। ये क्या हो गया, हमारा वृत्त हो गया। और आपको पता है कि वृत्त के बीच में क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक केंद्र होना चाहिए क्या? अब ये क्या है? वृत्त है, ठीक है। तो पहला ये चीजें बनता है कि किसी भी बिंदु पर हम कितना डिग्री कोण बना सकते हैं? 360 डिग्री का। क्या किसी भी बिंदु पर कितना डिग्री कोण बना सकते हैं हम? 360 डिग्री का। तो इस बात को लिखते हैं हम कि किसी भी बिंदु पर, किसी भी कहाँ बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बना सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव तो ये रहता है आपका फिक्स, किसी भी बिंदु पर कितना डिग्री कोण बना सकते हैं हम? 360 डिग्री। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? अध्याय कितना है हमारा? हाँ, अध्याय है हमारा 10। क्या तो 10 कहिए या 10.1 कहिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 अध्याय है मात्र, एक 10 और एक 10.1। अब ये जानना है सर कि दूसरा वृत्त यदि लेते हैं हम, ये वृत्त है और ये इसका, चलिए ये हो गया। अब इसमें पहले हम 2 बात जानेंगे। एक स्पर्श रेखा, क्या जानेंगे? स्पर्श रेखा। एक जानेंगे हम स्पर्श रेखा और दूसरा जानेंगे हम क्या? छेदक रेखा। छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। तो स्पर्श जैसे हम लोग कबड्डी वगैरह खेले थे या खेलते भी है, तो क्या करते हैं? पूरा एकदम पकड़ के लेके आ जाते हैं अपने तरफ, तब थोड़ा सा स्पर्श हो गया। स्पर्श मतलब क्या होना? छूना। तो थोड़ा सा स्पर्श हो जाता, छू लेता, आउट। उसी प्रकार यहाँ जो हमारा लकीर होगा वो बिल्कुल क्या करेगा? स्पर्श करेगा इसको, ऐसे करके ये होगा स्पर्श। बार बार मजा नहीं आ रहा। ये देखिए क्या कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है या नहीं कर रहा है? अर्थात क्या कर रहा है? वृत्त को एक बिंदु पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। तो वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करने वाले रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। इसका मतलब है ये क्या हो गया? स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे हम कहेंगे क्या? यही ना स्पर्श करती है, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु। ये हो जाएगा स्पर्श बिंदु। क्या कहलाएगा? ये स्पर्श बिंदु कहलाएगा। बोलो समझ में आया? तो मान लेते ये स्पर्श रेखा कौन है? ए बी, और ये स्पर्श बिंदु कौन हो गया? ओ मान लेते हैं। क्या इसका मतलब है? ए बी क्या है? स्पर्श रेखा। और ओ क्या है? स्पर्श बिंदु। एक ऑब्जेक्टिव यही पूछता आपको कि स्पर्श रेखा, ठीक है, कौन रेखा? स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्लियर बात? अब आप ये बताइए सर कि कितनी स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं इस बिंदु वृत्त पर? अनंत। कितना बिंदु होगा इस वृत्त पे? अनंत। एक बिंदु पे एक स्पर्श रेखा, अनंत बिंदुएं हैं, क्या अनंत स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते हम? खींच सकते नहीं खींच सकते? दूसरा ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि किसी भी बिंदु पर, मतलब किसी बिंदु पर, समझे, दो बात समझाना चाह रहे हैं हम लोग, लिख के बताते हैं। किसी बिंदु पर, चलो पहले यहाँ लिखते हैं हम
किसी वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, किस गलत लिखेंगे क्या? है क्या? अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे तो बोला करो जो कि हाँ। आइए सर, इधर से आइए, आइए इधर तो ले पाले निकलेगा। ऑडियंस बैठिए, बैठो जल्दी बैठो, अब बैठने दो ना कहीं रे। चलो अब हम यहाँ क्या बोले हैं, समझिए बात को। हम ये कह रहे हैं एक इस वृत्त पर कितनी बिंदुएं हैं? अनंत। और आपको सिखाए भी थे 9th क्लास में, फिजिक्स में भी पढ़ाए थे आपको कि वृत्त बहुभुजाकृति है। वृत्त क्या है? बहुभुज आकृति है, बहुत सारे भुजाओं से मिलकर के बना हुआ यह आकृति है, इसीलिए वृत्त एक क्या है? बहुभुज आकृति है। वो भी कैसा? 2D की 3D? 2D। इसमें लंबाई है और चौड़ाई है। क्या वृत्त बना करके छुप जाएगा तुम? नहीं छुप पाएगा। तो ये द्विविमीय आकृति है और कैसा? बहुभुज आकृति है। तो सर हम एक वृत्त बनाए हैं और इस वृत्त पर एक रेखा खींचे हैं परिधि पर, जो उसे स्पर्श करती है, उसे हम क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। तो बताइए इस वृत्त पर ऐसी कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं। किस पर? वृत्त पर। समझिएगा बात। अभी अगला लाइन क्या लिखना चाहेंगे आपको कि किसी वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। क्लियर? जैसे अब दूसरा लाइन लिख रहे हैं हम कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा, एक ही के दो को? एक स्पर्श रेखा क्या कर सकते हैं हम लोग? खींच सकते हैं। एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये क्या लिखे हैं सर? दो अलग अलग बातें। क्या लिखे हैं देखो तो। हाँ, किसी वृत्त पर, कोई भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम? अनंत। लेकिन यदि एक बिंदु लिया जाए, जैसे देखो हम ये कह रहे हैं कि इस कुर्सी पर, कुर्सी तो जो स्लो यही बताते हैं हम, कि इस वृत्त पर कहीं भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ऐसे हो गया, थोड़ा बाहर करेंगे दे तो ऐसे करके नहीं हो जाएगा। फिर इसी को हम ऐसे यहाँ खींच सकते हैं, एक ऐसा खींच सकते हैं, बोलिए हाँ जाना। फिर हम ऐसा खींच सकते हैं क्या? फिर हम ऐसा खींच सकते हैं, आएगा ही नहीं आएगा। कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? लेकिन इसी बिंदु पर कितना खींच सकते हैं हम? एक ही नहीं खींचेंगे। समझ में आ रहा बात को? यदि थोड़ा सा भी टेढ़ा करेंगे तो ये स्पर्श रेखा ना होकर के क्या हो जाएगा? छेदक रेखा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? स्पर्श रेखा ना होकर के, अर्थात यदि हम इस वृत्त में ऐसे रेखा खींच दिए, ये रेखा क्या कहलाएगा? छेदक रेखा कहलाएगा। क्यों? वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा, अर्थात छेदक रेखा कहलाएगा। तो बोलो पहला, दूसरा जो लिखा है, किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम? अनंत। लेकिन वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितना खींच सकते हैं? एक। गड़बड़ नहीं करेगा ना? वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम? एक। लेकिन वृत्त पर कितना खींच सकते हैं? तो वृत्त पर बात है तो अनंत, वृत्त का किसी एक बिंदु पर है तो एक। कोई कंफ्यूजन नहीं है? दिख रहा साफ साफ?
कि हाँ सर, वृत्त के किसी एक बिंदु पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अनंत स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। वह देखो बोलती हाँ, वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितना खींच सकते हैं हम, एक बिंदु पर एक, लेकिन एक वृत्त पर कितना, अनंत। क्लियर है, वृत्त के किसी एक बिंदु पर किसी वृत्त पर, टोटल वृत्त अनंत, वृत्त के किसी एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्शरेखा। तुम देख भी पा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सर आगे का क्या प्रोसेस है। अरे गलती तो किए हम, इतना क्लियर है सर। ये है स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, और थोड़ा थोड़ा करके इसका फिगर भी बनाते चलना है कि हाँ ये है क्या, केंद्र हो गया, और ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हमारा क्या था, ओ, और ये क्या है हमारा स्पर्श, स्पर्श रेखा। क्या हो गया, स्पर्श रेखा, और ये क्या है, हाँ स्पर्श, स्पर्श क्या हो गया, बिंदु हो गया। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, तीन बातें सीख गए हम लोग। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे क्या प्रोसेस है। आगे ये है हमारा कि अब पढ़ते हैं हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। एक वृत्त बनाते हैं हम लोग कि ये हो गया क्या, वृत्त, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक अलग अलग बिंदु पे काटा या एक ही बिंदु पे काटा है, अलग अलग बिंदु पे। तो हम यहाँ लिखेंगे किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक छेदक रेखा। छ ना, तो ठीक है लिखे थे, अच्छा ठीक है, हाँ छेदक रेखा कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। बोलो, इसका मतलब यहाँ जो ए और बी है वो क्या है, छेदक रेखा कहते हैं, या फिर प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। क्लियर है बात, छेदक रेखा या फिर प्रतिच्छेदी रेखा। अब ओए तेरे धीरे धीरे, अब इससे आगे थोड़ा मामला बढ़ता है कि सर इससे आगे अब क्या है। चलो एक एक स्लाइड पे समझाते हैं हम, थोड़ा इसे छोटा करते हैं, स्लाइड क्या ले, यहीं पे आ जाते हैं। अब दो वृत्त खींचते हैं हम। दो वृत्त कौन कौन है, ये ले लीजिए, एक वृत्त ये वाला हो गया, चलो ये है, दूसरा इसी का क्लोन है, कॉपी है, ठीक है। चलो पहले आसान सा बनाते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। क्या किए हम बताइए तो, दो वृत्त आपस में क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। ऐसे डायरेक्ट आपका बुक में ये नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन पूछा है सवालों को। दो वृत्त क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, समझिएगा बात। दोनों वृत्त क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। जरूरी नहीं दोनों सेम हो सकता है एक छोटा एक बड़ा हो, कुछ भी हो सकता है। तो दो वृत्त स्पर्श कर रही है, तो इस पे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम, जो दोनों वृत्त को स्पर्श करे, एक खींच सकते हैं। जैसे तुम लोग को लग रहा है कि सर बस यहाँ लीजिए और यहाँ से ऐसे करके क्या कर दीजिए, खींच दीजिए, क्या करेगा ये बताइए। कैसा सोच रहे थे आप, क्या कैसा नहीं सोच रहे थे, ऐसा ही सोच रहे थे। आप कैसा सोच रहे थे सर पांडे जी, ऊपर से सोच रहे थे और नीचे से, इसके बाद आप दो सोच रहे थे, इसका मतलब हम सोच के दे दिए आपको, तो कितना हो गया, कितना आदमी सिर्फ यही सोच रहा था, दोनों का कोई नहीं सोच पा रहा था। अच्छा कोई था जो कुछ नहीं सोच पा रहा था, कितना आदमी सोच पा रहा था सर, हाथ खड़ा करो रे। हाँ चलो इतना आदमी सोच पा रहा था। अच्छा कितना आदमी ये सोच पा रहा था, हाँ सर एक लाइन तो ऐसे खींच सकते हैं, हाँ ऐसा सोच रहे थे। वाह, महिलाओं की संख्या ज्यादा होते हुए यस, ताकत में वृद्धि थोड़ा सा। स्पर्श है ये, छेदक रेखा नहीं है, स्पर्श समझना है। बताइए एक रेखा ऐसा हुआ,
एक दोनों को स्पर्श कर रहा नहीं कर रहा, इसका मतलब एक और कहाँ होगा। तो कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं हम? 3। क्या एक खींचेंगे? नहीं, 3 स्पर्शरेखा खींच सकते हैं हम। कब? जब दो वृत्त एक दूसरे को क्या करे? स्पर्श करे। तो हम लोग 3 ऐसे रेखा खींच सकते हैं जो दोनों को क्या करेगी? स्पर्श करेगी। यस, देखिए, है ना, कर रही है ना स्पर्श। इसका मतलब है एक क्वेश्चन क्या मिला, जब दो वृत्त एक दूसरे को क्या करे? स्पर्श करे, तो दोनों वृत्त को स्पर्श करने वाले कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम? कितनी खींच सकते हैं? 3। कब? जब दो वृत्त एक दूसरे को क्या करे? स्पर्श करे। थोड़ा ये पच नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको टेढ़ा कैसे हो जाएगा? टेक्नोलॉजी हाई है कि? अरे ज्यादा भाग जाता है ये। अच्छा कोई बात नहीं है। अब ठीक लग रहा? हाँ, अब लग रहा है स्पर्श रेखा है। तो बताइए, दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे तो हम 3 स्पर्श रेखाएं खींच सकती है जो दोनों वृत्त को क्या करे? स्पर्श करे। चलिए सर, ये तो हो गया एक लाइन। बहुत बड़ा खजाना है ये आपका, समझिएगा इस बात को। दूसरा आते हैं सर। दूसरा क्या हमारा? फिर एक वृत्त बनाते, 2 वृत्त और। चलिए थोड़ा इस बार ये वाला बनाते, और ये कॉपी कर लिए। इस बार क्या कर रही है बताइए तो? दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। क्लियर बात? दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तब कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो दोनों वृत्त को क्या करे? स्पर्श करे। कितना? 2 होगा। कहाँ कहाँ? ऊपर नीचे। अच्छा ऐसे नहीं होगा? ऐसे नहीं होगा? दोनों वृत्त को प्रतिच्छेद करेगा। यही तो बात पूछी, बोला कि जब दो वृत्त आपस में एक दूसरे क्या करे? वैसे तो अनंत खींच सकते, छोड़ो, उसमें तुम्हारा है नहीं तो फिर बात नहीं करना उसमें। कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं हम लोग? 2। कहाँ कहाँ? कब? हाँ, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो हम उस पर 2 स्पर्शरेखा खींच सकते हैं जो दोनों वृत्त को क्या करेगी? स्पर्श करेगी। क्लियर है बात? तो इस बात को, हाँ पूछो, क्या क्या बोलना चाह रहे? बोलिए। एक महिलाएं कुछ बोलना चाह रही थी, बोलिए कुछ। प्रवृत्ति थोड़ा दिख जाता है, इसलिए हम भी बोल देते हैं। हम भी नहीं चाहते हैं ऐसा बोले, गलत बात है, ये अपमान है। क्या अपमान ही ना है? बताइए कितनी स्पर्शरेखा हो गया? 1, और एक कहाँ से रहेगा? नीचे रहेगा। थोड़ा सा सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। चलो ये भी लाइन ठीक है, इतना है। तो कितने स्पर्शरेखा हो गया? 2। तो दोनों के लिए लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे तो हम उन दोनों वृत्त पर स्पर्श करने के लिए 3 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। क्या? जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उन दोनों वृत्तों को स्पर्श करने के लिए हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। क्लियर बात? चलो यही लिखते हैं, इसका छोटे छोटे नन्हे नन्हे अक्षरों में लिखते हैं हम। चलो थोड़ा इसको आगे कर देते हैं ताकि हट जाए। उधर कितना नंबर था वो? अच्छा स्टार ही था, स्टार ही ना दीजिए। क्या? तो हम लिख सकते हैं कि जब दो वृत्त, क्या? जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे तो दोनों वृत्तों को स्पर्श करने वाली 3 ना, हाँ 3 स्पर्श रेखा क्या कर सकते हैं हम लोग? हाँ
खींच सकते हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं है? कितनी स्पर्शरेखा से खींच सकते हैं हम? 3 स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। वहीं जब हम क्या ये वाला हिस्सा लिखते हैं इसका, तो इसके बारे में थोड़ा सा चेंज किया जाए मैटर। क्या लिखेंगे? जब दो वृत्त एक दूसरे को क्या करे? प्रतिच्छेद करे तो उन दोनों वृत्तों को स्पर्श करने के लिए दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितने स्पर्श खींच सकते हैं हम? 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इसके लिए 3 हो गया और इसके लिए कितना हो गया? 2 हो गया। कंफर्म है आप लोग? कोई दिक्कत नहीं? दोनों बात समझ में आ गया? अब थोड़ा इसका सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ये सब डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा तुमको, इसमें कोई आनाकानी नहीं है। चलो दूसरा ये कहता है हमें, सब दूसरा ही होगा चाहे जितना बना ले हम लोग। चलिए सर, दिख रहा है ये बात? चलो क्यों काबिल बने हम, थोड़ा सा लाइन मोटा कर दिया जाए। ओ भाई ज़्यादा मोटा हो गया, सेम हो गया क्या? ये है वृत्त का केंद्र। अरे सर ये वृत्त का क्या हो गया? केंद्र। ठीक है सर। अब हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि शर्मा जी, शर्माइए नहीं, गलत बात है। ये है कौन रेखा? स्पर्श रेखा। और ये है क्या? त्रिज्या। क्या ये? तो इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको ओ, इसको पी। ये हमारा प्रमेय भी है, ये हमारा प्रमेय भी है। तो बस इतना ही समझिए आप कि ओ ए है ना, अच्छा ओ पी लंब होता है किस पे? ए बी पे। बताइए समझ में आया बात को? अर्थात ये क्या है? त्रिज्या है और ये क्या है? स्पर्श रेखा है। तो तुम्हें पूछेगा कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच क्या संबंध होता है। जैसे आपके मम्मी के पति है ना, पति का साला आपका क्या लगेगा? ये बुझा कि नहीं बुझा? वही बात हो गया। आपके मम्मी के पति का सास का बेटा, पति का सास का बेटा मामा नहीं लगेगा? जाएगा ही नहीं जाएगा, ये रिलेशन है ब्लड का। उसी प्रकार यहाँ है कि सर ये है त्रिज्या और ये है त्रिज्या और ये है स्पर्श रेखा, इन दोनों के बीच क्या संबंध है? तो लंब का संबंध है। किसका संबंध है? लंब का। इस समझ में आया बात को? नहीं तो कई बार ऐसा बच्चों को हुआ, हम बोले इसके बीच में क्या संबंध है, तो उसको थोड़ा गणित के माध्यम से समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसे समझ में आया। तो बताइए इस तरफ भी कितना डिग्री कोण बनाएगा और इधर भी कितना डिग्री कोण बनाएगा? तो अब तुमको सीधा सीधा ये व्यक्ति पूछता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच क्या संबंध होता है? लंब का संबंध होता है। क्या होता है? लंब का संबंध। क्लियर है ना रे कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच लंब का संबंध होता है। ठीक है, चलो ठीक है। अब इतना बात भी लिख ही देते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच समकोण का संबंध होता है। क्या? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच किसका? समकोण का संबंध होता है। बोलिए यहाँ तक तो संतुष्ट है ना आप लोग? क्या होता है? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच समकोण का संबंध होता है या फिर लंब का संबंध होता है। दोनों बात सेम हो गया। अब हम क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने क्या किया था कि किसी भी वृत्त पर हम स्पर्श रेखा खींचते थे क्या, और ये भी देखे थे कि एक बिंदु पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम? एक।
और किसी वृत्त पर कितना खींच सकते हैं? अनंत। किसी वृत्त पर हम लोग अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। क्या? ऐसे करके, ऐसे करके, क्या ये वाला हिस्सा। तो हम किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्या? इस तरह से देखें। और किसी बिंदु पर कितना खींच सकते हैं? एक खींच सकते हैं। और वृत्त को दोनों आर पार कर दे, वो क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदीय रेखा कहलाएगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बदलाव होगा हमारे रिजल्ट में। चलो यहीं आते हैं सर, क्यों इधर उधर करें। अब हम क्या करते हैं, कोई एक वृत्त बना लिए सर, ठीक है। और चलिए ये वृत्त है हमारा, और ये वृत्त का क्या है? केंद्र है, ठीक। अब हम बाहर से खींचते हैं स्पर्श रेखा। तो बाहर कोई एक बिंदु ले लिए, क्या? और अच्छा लगता है ये पी, कोई क्या ले लिए? बिंदु ले लिए। इससे 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 हम कितनी स्पर्श रेखा क्या कर सकते हैं? हम खींच सकते हैं। कहाँ? अच्छा फिर से समझा देता हूँ तुमको। तो हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितना खींच सकते हैं? एक। लेकिन बाहर से, मतलब वृत्त के बाहर, वृत्त के किसी बिंदु से किसी कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? कितना खींच सकते हैं? 2। क्लियर है बात? जैसे तुम लोग को थोड़ा एग्जांपल हम देना चाहते हैं कि घर में चलो बोला कि रोटी बनाओ, ठीक है। और रोटी बना रहे थे और बच्चा बुच्ची है, थोड़ा सुविधा भी था। तो तुम्हें एक बोला कि हाथ से नहीं पकड़ना, ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो तुम क्या यूज करेगा? चिमटा। लगाए चिमटा, क्या यूज करेगी? बोलता क्या? ब्रश। चिमटा यूज करेगी। तो चिमटा में कई हिस्सा? एक हिस्सा कि 2 हिस्सा? 2 हिस्सा ना। एक हिस्सा से पकड़ा जाएगा? क्या करिएगा? ऐसे निकालिएगा बेलचा की तरह? नहीं ना हो सकता। फिर इसका मतलब चिमटा कई हिस्सा रहेगा? 2 हिस्सा। अच्छा ठीक है, 2 हिस्सा तो ले लिया। क्या लगता है, आगे पीछे या पीछे आगे? दोनों हिस्सा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। समझ में आया या नहीं आया? इसका मतलब है हम यदि रोटी पका रहे हैं तो हमें चिमटा का जरूरत है। तो चिमटा में कितना हिस्सा? तो दोनों होना चाहिए कैसा? बराबर। क्या आगे पीछे होगा तो पकड़ा जाएगा? ये फिर तौलेगा, ये फिर पकड़ेगा। कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। कंफर्म है आप? इसका मतलब है कि हम वृत्त के बाहर से यदि कोई बिंदु ले, उस बिंदु से यदि स्पर्श रेखा खींचे तो हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। बोलो समझ में आया? तो ये है। क्या बोला दोस्त? नहीं बोलो, नहीं मन है तो बोलो, है हिम्मत तो पूछ के दिखाओ। नहीं है सर ऑडियंस। तो अब क्या लग रहा है? अच्छा थोड़ा सा तुमको इसमें फील करवाते, मजा आ जाएगा अभी। देखो जैसे, अरे कहाँ गया वो? हाँ ये वाला देखो, आ समझ में? इसका मतलब क्या है ये समझा ना? गोली मारो। ये समझ में आया? यस सर। हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी वृत्त पर वृत्त से बाहर किसी बिंदु से, बाहर किसी भी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? हम 2 ही नहीं खींच सकते हैं। यदि हम चाहेंगे यहाँ से खींचे तो क्या स्पर्श रेखा होगा? ऊपर प्रतिच्छेदीय रेखा हो जाएगा। तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना? वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं? 1। लेकिन वृत्त के बाहर से कोई बिंदु से 2। कैसे समझ में आ रहा? क्लियर? इसका मतलब एक तो चीज समझा दिया सर कि वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से, वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2। और अभी आप समझा रहे थे दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। होना चाहिए ना? इसका मतलब यह है कि इसकी लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक का वो होगा बराबर। कहाँ से कहाँ तक का? यहाँ से यहाँ तक का। ये लंबाई क्या होगा आपस में? बराबर। चलो थोड़ा सा और सही, ये वाला। इसका यदि नाम दे दे ए और इसका नाम दे दे क्या? बी, तो ये हो जाएगा पी ए बराबर क्या हो जाएगा? पी बी। और ये हमारा प्रमेय है। ये क्या है? प्रमेय है। और इसे पूछता हमें कितना अंक में? 5 अंक में। सिद्ध करे कि किसी वृत्त के बाहर एक बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये पूछता 5 अंक में। और हमें पूछा 5 अंक में और इतना समय। एक पूछा छठा अध्याय वाला, एक पूछा इसका वाला। इसका वाला बच्चा होता ना कि ज्यादा लिखें कम लिखें?
बच्चा लिखावट पे जाता, तथ्य गोली मारिए, ज्यादा 2 पन्ना है मतलब ज्यादा है, 1 पन्ना है मतलब कम है, कौन पकड़ेंगे, 2 पन्ना वाला 1 पन्ना वाला। बच्चा इस बात पे ध्यान देता है। तो दोनों आ रहा था हमको, जितना था 2 पूछा ही था अथवा में, तो हम ये वाला बना दिए पट से, छोटा सा 5 अंक और पूरा अंक मिला। तो हम ये सिद्ध करेंगे कि किसी वृत्त के बाहर से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये प्रमेय है हमारा। बोलो क्लियर है? हम तुम्हें यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिए कि वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। क्लियर बात? इससे ढेर सारा ऑब्जेक्टिव बनता है। तो खैर छोड़ो, ऐसा यदि हो जाए तो अच्छा लगेगा देखने में, थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि दूर दराज का ऐसा वाला। क्लियर है बात? किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम? 2। और इसका नाम दे दिए हम कौन? ए, और ये बी। पी ए बराबर क्या हो गया? पी बी। अच्छा, ये बिंदु यहाँ भी हो सकता है। यदि हम एक वृत्त यहाँ बना ले और ये बिंदु यहाँ ओ मान लिए, यहाँ से खींच नहीं सकते हम? ऐसे करके खींच सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे करके, बुझ रहे बात को? ये दोनों एक साथ ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, लेकिन खींचा कितना जाएगा? 2 ही जाएगा। तो इस बात को भी लिखते हैं हम लोग कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम? 2। तो लिखते हैं इसी को, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत है? अब बताओ, यहाँ जितना भी मैटर लिखे हम लोग, क्या कहीं भी फॉर्मूला यूज किए हैं? यहाँ सिर्फ क्या है, हम यही बोलना चाह रहे, सिर्फ तथ्यों का पकड़ होना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा, बस उस बात का समझ है। आराम से नंबर देते चले जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। तो एक ये हो गया, क्या है ये? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच किसका संबंध होता है? लंब का संबंध होता है। फिर क्या लिखे हैं? वृत्त के बाहर के स्थित किसी बिंदु से हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2। और दोनों आपस में क्या होगा? पी ए बराबर पी बी। स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ हो गया। फिर हमने ये देखा कि वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? छेदक रेखा कहते हैं। अच्छा, एक वृत्त, एक बात तो लिखना ही भूल गए, यहीं आते हैं। लेकिन एक बिंदु पर यदि छेदक रेखा खींचा जाए, कितनी छेदक रेखा खींच सकते हैं हम? अरे देखो, ऐसे नहीं काट सकते हैं क्या? ऐसे नहीं काट सकते हैं? काटने के लिए ना कितना काट सकते हैं? अनंत। लेकिन स्पर्श रेखा अनंत खींच सकते हैं? एक बिंदु पर कितनी छेदक रेखा खींच सकते हैं हम? अनंत। लेकिन स्पर्श रेखा कितना खींच सकते हैं हम? इसी में गुलमुल करके सवाल ऐसा दे देता है, बच्चा गुलमुल हो जाता है, बुझा ही नहीं रहा क्या बोला नहीं बोला। तो कितनी छेदक रेखा खींच सकते हैं हम? अनेक। किस बिंदु पर? किसी भी एक बिंदु पर। लेकिन वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम? एक। उधर वाला हम जाएंगे अभी। तो यहाँ इतना देख लिए। फिर देखिए हम लोग, 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें तो दोनों वृत्तों को स्पर्श करने के लिए कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम? 3। जब दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो दोनों वृत्तों को स्पर्श करने के लिए कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम? 2 खींच सकते हैं। इतना हो गया सर। फिर ये वाला हिस्सा देखें कि किसी भी बिंदु पर कितना डिग्री कोण बना सकते हैं हम? 360 डिग्री। किसी वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वृत्त के किसी एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और फिर वो तो लिख ही दिए कि स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना सर? हाँ, स्पर्श बिंदु कहते हैं। हाँ, हम क्या बोले थे? गोली मारिए, समझ रहे हैं ना बात को? यस, नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए पहले। चलो, एक और छूट गया थोड़ा सा समझ लिखाने के लिए, एक और लिखते हैं हम लोग थोड़ा सा, फिर उसके बाद जो चैप्टर में दिया हुआ उस सवालों को बनाएंगे। अब यह समझो, किसी वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम? हाँ, कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम किसी वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं?
अनेक खींच सकते हैं क्या? चलो भाई, एक और एक कितना हो गया? 2। ये ना होगा? हाँ तो इधर अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, टेढ़ा हो जाएगा तो क्या समांतर कहलाएगा वो? अच्छा, 4 के अलावा भी और बताइए समांतर है या नहीं है? कितना खींच सकते हैं हम? कोना कोनी, कोना कोनी, ठीक है, कोना कोनी ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? तब अच्छा, उसी के जैसा क्या? ऐसा ही, हाँ, तो एगो इधर से भी खींच सकते हैं हम क्या? चलो सर, जैसा बोलिए वैसा चलेगा क्या? ऐसा ही खींच सकते हैं ना? क्लियर बात? तो तुम हमें ये बताओ कि जब हम ऐसा खींचे तो कितना हुआ? 2 ना होगा? ए अच्छा, समांतर कब होगा? जब 2 होगा कि 1 होगा? तो ये दोनों मिलकर ना 1 होगा। एक ये हुआ और एक कितना होगा? तो इसी में बच्चा लोग क्या किया, बोला नहीं सर ऐसे मजा नहीं आया, आप क्या कीजिए, ऐसे खींच दीजिए। ऐसे नहीं खींचेंगे फिर भी क्या कहलाएगा वो? 2 ही ना होगा, चाहे जैसे खींचे हम, जैसे भी खींचेंगे केवल और केवल कितने स्पर्श खींच सकते हैं हम? 2 स्पर्श खींच सकते हैं। चाहे हम एक और वृत्त बना लें और वृत्त बना करके हम क्या कर दें, ऐसे खींच दें, ऐसे खींच दें, ऐसे खींच दें, यही नहीं खींचा हुआ है बताइए तो? उसी में तुमको ऐसे लिखा हुआ है चारों कोना में, फिर भी कितना होगा? 2 ही ना होगा? होगा या नहीं होगा बताओ? तो हम किसी भी वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? 2। कंफर्म है? अब ये वाला फिगर देखो तुम, इसमें भी देखो यही चीज ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, इसको तुम चाहेगा कि नहीं सर थोड़ा सा तिरछा करके यहाँ से खींचिए, कहाँ लगा है? अरे कुछ बैठा है क्या? ये वाला, ये खत्म हो गया। तुम कैसे खींचना चाह रहा बताओ? ये खींच दिए क्या? तुम क्या खींचना चाह रहा? ऐसे ही ना? ऐसे ही नहीं खींचे है तो फिर क्या खींचेंगे? ऐसे ही नहीं खींचेंगे? क्या हुआ? 1। फिर तुम क्या खींचना चाह रहा? ऐसे ही नहीं खींचना चाह रहा? फिर कितना होगा? 2। समानांतर है या नहीं है? तो कितनी समांतर रेखा कैसो भी खींचेंगे हम तो कितनी समांतर रेखा खींच सकते हैं हम? 2 का 2। हाँ, अब वो सीधा करके खींचे हैं या ऐसे करके खींचेंगे? तो लिखिए इस बात को, किसी भी वृत्त पर कितनी कितनी समांतर रेखा खींच सकते हैं हम? हाँ, 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, क्योंकि ये इसके समानांतर और ये इसके समानांतर है। तो लिखेंगे किसी किसी बिंदु किसी बिंदु पर 2 समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम, खींच सकते हैं। अब यदि संतुष्टि नहीं हो रहा, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, यदि हम यहाँ क्रॉस ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, ठीक है, ये वाला ऐसे खींचेंगे, ये चलो इसी में खींचते हैं, हम ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, क्या लगता है ये रेखा समानांतर है, तो क्या ये रेखा भी समानांतर है? इसका 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 जब भी जोड़ी बनाएगा या तो सीधा सीधा जोड़ी बनाएगा या तो ऐसे ऐसे जोड़ी बनाएगा। तो एक ऐसे हुआ और एक कैसे हुआ? ऐसे ही होगा। तो हर हाल में कैसो भी खींचेंगे हम, कितना खिंचाया जाएगा? 2, उससे ज्यादा नहीं होगा, कारण कि वो फिर क्या बन जाएगा, उसका छेदक रेखा हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग चैप्टर में कि इतना क्लियर हो। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ये वाला, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या है हमारा, किसके बीच संबंध था? ये त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच। बाहर से कितना स्पर्शरेखा खींच सकते हैं हम? 2। ये वाला देख लिए, ये देख लिए। अब इससे संबंधित जो चैप्टर में सवाल है, अब उन चैप्टर का सवाल का जवाब दो तुम हमें।
पहला कह रहा एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं हम, बस 10.1 का सवाल हो गया तुम्हारा। कितने खींच सकते हैं हम, अनंत, अनेक स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं हम। कितना खींच सकते हैं, अनेक। ये हो गया पहला नंबर का, कितना खींच सकते हैं हम, अनंत। दूसरा बताइए, चलिए खाली जगह को भरिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर, कौन बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर, कौन बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर, ओह नहीं, पूरा पढ़ो पूरा पढ़ो, क्या कह रहा, प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर, हाँ तो स्पर्श बिंदु पर, कौन बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। बिंदुए पर ना, आखिर वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदी रेखा। अभी लिखे थे हम लोग, क्या लिखे थे, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, कौन रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, दो, कितना, इधर से और ऐसे करके एक, दो चप्पल मिलके एक जोड़ा, बुझा रहे ना बात को, वैसे करके ये, तो कितना खींच सकते हैं हम, दो समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, देखिएगा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, कौन बिंदु को, उभयनिष्ठ बिंदु मतलब क्या, स्पर्श रेखा का भी और वृत्त का भी। तो बताइए स्पर्श रेखा और वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु कौन होगा, यही ना होगा, क्या कहलाएगा वो, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। बोलो ये क्लियर है, किसको, वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। बोलो यहां तक में कोई दिक्कत, इससे तुम्हारा एक आध दो सवाल रहता फिक्स। अब आते हैं अगला जो लॉन्ग आंसर में सवाल पूछा आपको, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को बताइए, वृत्त कितना, त्रिज्या कितना है, वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, बताइए स्पर्श रेखा, हाँ बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। कुछ समझ में नहीं आया तुम लोग को, क्या, आराम से समझो। देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, ठीक है, वृत्त को बिंदु P पर, वृत्त के होना चाहिए, वृत्त के बिंदु P पर, तो हम एक वृत्त बना दिए, इस पर क्या कर दिए, एक बिंदु ले लिए, और वो क्या है, P है। क्लियर बात, इतना एक समझ आया। कहाँ, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, देखिए क्या कह रहा, स्पर्श रेखा, इसका मतलब एक रेखा है यहां से यहां तक खींच दिए, जो ये क्या है, Q है। क्लियर बात, या इधर आगे भी बढ़ सकता है, ये जरूरी नहीं कि यहीं तक रहे। क्लियर है या नहीं बताओ, इधर का नाम नहीं दिया हुआ, तो यहां से यहां तक क्या हो गया, PQ। क्लियर है, PQ केंद्र O से जाने वाली, समझिएगा कहां, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर, बताइए क्या कह रहा है कि केंद्र कहां से, O से, चलिए केंद्र मान लीजिए यहां O है, वृत्त का केंद्र O हो गया, क्या, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। इसका मतलब यहां से यहां जाने वाली रेखा कहां से मिलती है, बिंदु Q से। समझ में आ रहा है, कहां से मिल रहा है, बिंदु Q से इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, हमें क्या निकालना है, PQ ज्ञात करना है। समझ में आया। और ये वृत्त की क्या है बताइए तो, त्रिज्या, ये कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। बोलो सवाल समझ में आया, एक बार फिर से समझाते हैं हम। यहाँ जो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, बना लिए एक वृत्त, ठीक, आगे बढ़ते हैं। वृत्त के बिंदु P पर, P एक बिंदु ले लिए, स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा PQ हो गया। अब कह रहा है केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, मतलब बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। कहां से कहां मिला दिए, O से Q मिला दिए, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या कह रहा है,
पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बताइए ये स्पर्श रेखा और ये क्या है, त्रिज्या, इसके बीच क्या संबंध बताया था आपको, समकोण का। नहीं बताया हम कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना संबंध होता है, समकोण का। बताइए कौन त्रिभुज हो गया। तो क्या हम इसमें पाइथागोरस में लगा सकते हैं, ये कर्ण, ये लंब और ये आधा। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 144 - 25 119, तो क्या आ जाएगा √119। बोला आसान हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सर त्रिज्या कौन ओ पी बराबर 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, क्यू पी या पी क्यू बराबर 1। तो लिख सकते हैं चूंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच किसका, समकोण का संबंध होता है, इसीलिए समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बताइए। तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ओ पी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, क्यू पी का स्क्वायर। यही लिखेंगे हम लोग। बताइए ओ क्यू कितना है 12 का स्क्वायर, ओ पी कितना है 5 का स्क्वायर, बराबर में क्या हो गया क्यू पी। ये कितना हो गया 144, ये कितना हो गया 25 प्लस का क्यू पी का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 144 - 25 बराबर क्यू पी का स्क्वायर। क्या बचेगा यहाँ 119 बराबर क्यू पी का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, तो बताइए क्यू पी और क्या हो जाएगा √119 सेंटीमीटर। बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत है, थोड़ा सा भी है क्या, बस लिखे हैं ज़्यादा, सब ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा तुमको, एक अंक में ही पूछेगा। तो नोट कीजिए इतना, ये चैप्टर हो गया आपका खत्म। अब हम लोग चलते हैं क्या, हाँ 4 नंबर और भी है। क्या कह रहा, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा, इतना बना के लाइएगा आप लोग, क्या दिक्कत है, इतना समझा है ना, बस एक समझा बना के लाइएगा, ठीक है। तो अब हम लोग कल पढ़ेंगे प्रमेय के बाद 10.2, ठीक, नोट कीजिए इतना। चलिए एक तरफ से नोट करते चलिए, बन गई।